नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्टूबर महीने में करें ये धनिया पत्ती की खेती। 1.5 से 2 महीने में ही आपकी कमाई होगी 10 से 15 लाख रुपए की। जी हाँ, यदि आप भी अपनी इनकम को लाखों में ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हम विस्तार से बताएंगे कैसे धनिया पत्ती की खेती कर सकते हैं, कौन सी उन्नतशील किस्में हैं, बुआई का तरीका क्या है, कितना प्रॉफिट होगा, सब कुछ आपके लिए लाइव रिजल्ट सहित बताया जाएगा। साथ ही इस वीडियो के बीच में हम आपसे एक विजेता कॉन्टेस्ट का सवाल पूछेंगे। जो भी भाई बहन बंधु हमारे सही जवाब देंगे उनमें से किसी एक विजेता को मिलेगा 500 ग्राम धनिया का बीज। जी हाँ, जो कोरिएंडर सीड्स आता है हाइब्रिड सीड से मिलेगा। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और आपसे एक और सवाल यह है कि हमने अभी एक हाल ही में मोटिवेशनल चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है दीपक सतरावलिया। कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए ताकि वहां भी हम आपके साथ जुड़ सकें, आपके लिए मोटिवेट कर सकें, आपके लिए इंस्पायर कर सकें और आपके लिए लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिल सके। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है दीपक सतरावलिया। हमें उम्मीद है कि आपका प्यार हमें यहाँ पर जितना अधिक मिल रहा है उससे कई गुना वहाँ भी मिलेगा, तो कृपया हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं धनिया पत्ती की खेती कैसे करेंगे। तो धनिया जो पत्ती जो है उसके सूखे बीज तो 12 महीने डिमांड में रहते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां और मुलायम तने की चटनी, साग भाजी और सूप सलाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए 12 महीने डिमांड में रहती है। और इसके पत्तियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 11.2% नमी होती है, 14.1% प्रोटीन पाया जाता है, 16.1% वसा पाया जाता है, 21.6% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 32.6% रेशा एवं खनिज कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा पाया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 12 महीने इसकी डिमांड मार्केट में बनी रहती है और इसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज की डेट में हम बात करें तो आपके लिए एक मोटिवेशनल मिल जाएगा कि आज की डेट में मंडी में जो हरी पत्ती बिक रही है धनिया की, वह 200 से 250 रुपए पर केजी मंडी में बिक रही है। हमारे यहाँ पर 230 से 240 रुपए पर केजी का डेली का भाव है इसका। तो देखा जाए तो जिन किसान भाइयों ने धनिया की खेती की है हरी पत्ती के लिए, उन्होंने लाखों रुपए तो कमा लिए हैं और लाखों रुपए कमाएंगे ही कमाएंगे। और ये भाव उनके लिए नवंबर दिसंबर महीने तक मिलना है, कम से कम 100 से 150 रुपए पर केजी तक। तो देखा जाए तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। इसी समय के चलते यदि आप भी इसकी थोड़ी बहुत खेती करेंगे तो आपकी भी इनकम अच्छी हो जाएगी। बात करें जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो धनिया की खेती के लिए शुष्क व ठंडे मौसम अच्छे उत्पादन के लिए माने गए हैं। बीजों के अंकुरन के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। जहां तापमान अधिक नहीं हो और जहां पर वर्षा का वितरण ठीक हो, वहां धनिया की जैविक खेती भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। बात करते हैं भूमि कैसी होनी चाहिए। धनिया की सिंचित फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली अच्छी दोमट भूमि सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है तथा असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी होती है। धनिया क्षारीय एवं लवणीय भूमि को सहन नहीं करता है, अर्थात जल निकास एवं उर्वरा शक्ति वाली दोमट या मटियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। बात करें खेत की तैयारी कैसे करेंगे, तो सिंचित क्षेत्र में अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त जल ना हो तो भूमि की तैयारी पलेवा देकर करनी चाहिए, जिससे जमीन में जुताई के समय ढेले भी नहीं बनेंगे तथा खरपतवार के जो बीज हैं वह भी अंकुरित नहीं हो पाएंगे। लगभग 3 से 4 बार अच्छी तरीके से जुताई करवाइए। ट्रैक्टर की पंजे की सहायता से कल्टीवेटर चलवाइए, हैरो चलवाइए या फिर लाकड़, कूड़, बैल, हर जो भी आपको चलाना है उसे 3-4 बार मिट्टी को अच्छे से पलट कर भुरभुरा बना लीजिए ताकि आपका जो बीज का जर्मिनेशन है वो अच्छे से हो जाए। फिर उसमें क्यारी बना लीजिए। क्यारी आप पंजे की सहायता से बना सकते हैं, ट्रैक्टर का जो हैरो रहता है पंजा उससे बनवा सकते हैं। जैसी जो भी सुविधा आपकी बन जाए आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं। तो देखिए किसान भाइयों, खेती कर रहे हैं आप तो आपके लिए ये पता होना चाहिए कि उन्नतशील किस्में हम किस चुनाव के लिए कर रहे हैं। सब अलग अलग तरह की किस्में आती है। जैसे पत्ती के लिए बोल रहे हैं तो उनकी किस्में अलग आएंगी,
बीज के लिए बो रहे हैं तो उसकी किस्में अलग होगी, और पत्ती और बीज दोनों के लिए आपके लिए बोना है तो उसकी किस्में अलग होगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप धनिया पत्ती के लिए खेती कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी किस्में होगी। तो उसके लिए आप RCR 41, गुजरात धनिया 2 और RCR 42 आदि तरह की ये किस्में ऐसी हैं जो पत्तों से संबंधित होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, अलग अलग कंपनियों की। हाइब्रिड में भी उपलब्ध है, लोकल में भी है, संकर किस्में जो आती है वह सब उपलब्ध है। आप बोलेंगे कि भाई हमें कलमी धनिया बोना है या देसी धनिया बोना है और पत्ती के लिए बोना है, तो आपके लिए मार्केट में मिल जाएगा, उचित दामों पर मिल जाएगा। अब यदि बीज के लिए बो रहे हैं तो वो किस्मों के नाम भी बता देते हैं। RCR 20, स्वाति, साधना, राजेंद्र, CS 287 आदि ऐसी प्रमुख किस्में हैं जो बीजों के लिए बोई जाती है। इसके बाद में दोनों तरह की किस्में बोना चाहते हैं कि पहले तो पत्ती मिल जाए, पत्ती काटते रहें, बाद में हम बीजों के लिए उसे छोड़ दें, तो उसके लिए भी ये किस्में हैं। को 02, को 03 और पूसा चयन 360। ये ऐसी किस्में हैं जो लंबी अवधि की होती है। पत्तों की 3-4 कटाई करने के बाद आप बीज पकने के लिए छोड़ दीजिए, तो आपके लिए ये पत्ती की फसल भी दे देगी और बीज की फसल भी दे देगी। अब आपके लिए इनमें से कोई सी भी किस्म मिल जाती है तो वो लगाइए, नहीं मिलती है तो आप कृषि विभाग से भी ले सकते हैं। सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी के बीज आपको मिल जाते हैं। मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियों के बीज उपलब्ध हैं, आप उन्हें लाकर बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो धनिया की फसल रबी मौसम यानी जो समय चल रहा है उसमें बोने का सबसे उपयुक्त समय 5 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में कभी भी बुआई कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ पर सितंबर महीने में मौसम साफ हो जाते हैं तो आप सितंबर में भी बुआई कर सकते हैं, तो अक्टूबर महीने में आपकी इनकम चालू हो जाएगी। क्योंकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में धनिया बहुत ही उछाल पर रहता है और बहुत महंगा भी बिकता है। बहुत से किसान भाई तो जुलाई अगस्त में बो देते हैं धनिया को, और बारिश से बचाने के लिए बेड़ों पर लगाते हैं, मेड़ पर लगाते हैं, तो वह उनका सितंबर अक्टूबर में लाखों की इनकम कर लेते हैं। तो आपको भी अपनी यहाँ के मंडी के भाव को देखना होगा, किस समय सबसे ज्यादा बिकता है। उससे 45 दिन पहले बुआई करेंगे तो आपकी भी इनकम उनकी तरह ही लाखों में पहुंचेगी। बात करें बीज दर कितनी होनी चाहिए, तो सिंचित अवस्था में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। असिंचित अवस्था में 25 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी ये किसान के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह की पद्धति अपना रहे हैं, मशीन से उर्वाई करवा रहे हैं या हाथों से लगा रहे हैं या फिर छिटकवा विधि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसी जिसकी विधि होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी बीज की मात्रा भी कम और अधिक हो सकती है। बात करें बीज उपचार की, तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई सी भी फसल करें, बीज को बिना उपचारित किए हुए नहीं बोएं, क्योंकि बीज को उपचारित करने के बाद फसल में 80% तक रोग वायरस लगने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, बीजों को बिना उपचारित करते ही बो देते हैं, फिर फसल में कई तरह के रोग वायरस लगते हैं, तो फिर हमारी जो कॉस्ट आती है, लागत आती है, वो बढ़ जाती है। तो जो परेशानी बाद में आए उसको पहले ही खत्म कर दिया जाए तो बेस्ट रहता है। भूमि एवं बीज जनित रोगों से बचाव के लिए आप क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम प्लस थायरम 2.1 का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या फिर कार्बेंडाजिम 37.5% प्लस थायरम 37.5% 3 ग्राम प्रति किलोग्राम प्लस ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लीजिए। बात करें बुआई की विधि क्या होनी चाहिए, तो बोने के पहले धनिया बीज को सावधानी पूर्वक हल्का रगड़कर बीजों को 2 भागों में तोड़कर दाल बना लेनी चाहिए। मार्केट से बीज ला रहे हैं, ऑलरेडी दाल है, तो फिर तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। घर पर देसी धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पहले का हाइब्रिड रखा हुआ है, दाल नहीं है, तो उसको फोड़ लीजिए। यदि आप सिर्फ पत्तियों के लिए खेती कर रहे हैं तो फिर आप छिटकवा विधि भी इस्तेमाल करिए। आपके बीज यदि घना भी डल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन ही बढ़ेगा और फिर आप इसकी 2-3 बार कटाई भी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि ज़्यादा घना भी नहीं होना चाहिए। यदि बीज से बीज की डिस्टेंस भी यदि ज़्यादा पास में नज़दीक में आ जाती है तो फिर जो धनिया का पौधा रहता है वो बहुत ही कमज़ोर रहता है, नाजुक रहता है, मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो डिस्टेंस कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर का तो होना चाहिए एक पौधे से पौधे में, या 2 से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहे, ताकि एक पौधे को अच्छे से फलने फूलने की जगह मिले, स्पेस मिले, तो वह अच्छा बन सके। अब बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो धनिया की अच्छी पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर के साथ असिंचित फसल के लिए 40 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फोर, 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। और यदि सिंचित अवस्था में बात करें, सिंचित वाले यानी सिंचाई वाले खेत हैं, तो 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फोर, 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। लेकिन यदि आप धनिया पत्ती के लिए फसल कर रहे हैं तो ऊपर से उस पर नाइट्रोजन या यूरिया खाद मत देना, अन्यथा आपकी फसल पीली पड़ेगी, नष्ट होगी, मरेगी ही मरेगी। उसका फिर कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो यूरिया खाद है वो धनिया पत्ती के ऊपर से नुकसान कर रहा है। या तो हो सकता है मौसम का परिवर्तन की वजह से समस्या चल रही हो, या फिर बीज का सही चुनाव नहीं किया गया हो। जो हमने लाइव रिजल्ट देखे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया खाद दे देते हैं, फसल की ग्रोथ नहीं हो रही, तो भाई धनिया पत्ती के लिए कर रहे हैं, ऊपर से यूरिया दे दोगे तो वो पीली पड़ के और मर जाएगी, उसमें कोई फायदा नहीं होना है, तो ऊपर से मत देना खाद। बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो धनिया में पहली सिंचाई 30 से 35 दिन बाद जब पत्ती बनने की अवस्था हो, दूसरी सिंचाई 50 से 60 दिन बाद जब शाखा निकलने की अवस्था हो। इस समय यदि आप इस मौसम को ध्यान में रखते हुए या समय अवधि को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करेंगे तो आपका काम अच्छे से बनेगा। अब बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की, तो धनिया फसल में खरपतवार प्रतिस्था पर्दा की क्रांतिक अवधि 35 से 40 दिन है। इस अवधि में खरपतवारों की निदाई नहीं करने पर धनिया की उपज 40 से 45% कम हो जाती है। तो आपके लिए कम से कम 2 से 3 बार निदाई गुड़ाई करवानी चाहिए। और यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो किसी भी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। अब आगे की जानकारी जानने से पहले आप सभी से एक विजेता कॉन्टेस्ट नंबर 3 का सवाल पूछा जा रहा है, कृपया इसका सही जवाब दीजिए। जो भी भाई बहन बंधु हमारे इस सवाल का सही जवाब देंगे उनमें से कोई एक बनेगा विजेता और उसे मिलेगा 500 ग्राम हाईब्रिड धनिया का बीज। तो सवाल है आपके पास, पेंडिमिथालिन जो खरपतवारनाशी दवा आती है उसका इस्तेमाल फसल बुवाई के पहले सूखे खेत में किया जाता है या फिर फसल बुवाई के बाद में किया जाता है। इनाम जीतने वाले को मिलेगा 500 ग्राम हाइब्रिड सूखे धनिये का बीज। कृपया जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे संपर्क में आ जाएंगे, तो वहां से भी हम आपके नाम को अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम उपज की कि यदि हम धनिया पत्ती के लिए खेती कर रहे हैं तो इनकम को कैसे ले सकते हैं, कितना प्रोडक्शन हो सकता है। तो यदि आप धनिया पत्ती के लिए ही खेती कर रहे हैं तो आप 45 दिन बाद धनिया की पत्ती को काट कर या तोड़कर मंडी में बेच सकते हैं, जो कि एक अच्छे दामों में बिकती है और आप पत्ती बेचकर भी अपनी इनकम को लाखों में ले जा सकते हैं। पत्ती की उपज की बात करें तो इससे हमें 100 क्विंटल से लेकर 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पत्ती के लिए खेती करते हैं और लाखों कमाते हैं। यदि आप भी करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए पूरी प्रोसेस बताई है, खेती करने का तरीका बता दिया है। इसके अलावा कोई भी अन्य सवाल है तो आप हमसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब यदि हमारा कैलकुलेशन या गणित निकालें तो मान लीजिए कि हमें 100 क्विंटल उपज भी मिल जाती है हरी पत्ती की 1 हेक्टेयर से, और यदि मंडी में हम 100 रुपए पर केजी के हिसाब से भी पत्ती को बेच देते हैं तो सीधे सीधे हमारा प्रॉफिट 10 लाख रुपए का पहुंचता है। और यही पत्ती हमारी 80 रुपए पर केजी बिकती है तो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। 50 रुपए केजी यदि बिकती है यही तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। यदि 150 रुपए पर केजी बिकती है तो यही 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारा दे देती है। और आज के डेट में मंडी में बात करें हरी धनिया की पत्ती की तो वह 200 रुपए पर केजी से लेकर 250 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रही है। तो देखा जाए तो यह बहुत ही महंगी फसल बिक रही है। इस समय जो किसान भाइयों ने हमारे सितंबर के पहले जो बुआई की थी धनिया की, वो अभी चल रही है उनकी कटिंग।
और वह 200 से 250 रुपए पर केजी के बीच में मंडी में सेल कर रहे हैं। और इसकी यदि डाउन मार्केट की बात करें तो यह नवंबर महीने तक 50-60 रुपए पर केजी तक जाएगा। अन्यथा अक्टूबर नवंबर में तो 100 रुपए पर केजी से ऊपर ही इसका मार्केट चलेगा ही चलेगा। तो ऐसे में हमारे किसान भाई 1.5-2 महीने में भी लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। बस आपको खेती करने का तरीका आना चाहिए। तो इस वीडियो को अब यहीं संपन्न करते हैं किसान भाइयों। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं कृपया हमें कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को, ताकि इसी तरह की खेती किसान की जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।